बोलना, प्रेम से बोलना, प्रेम से बोलना। प्रेम से बोलो जय माता की। 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 प्रेम से बोलना 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 जय माता की। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार आपकी हो। सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार जय हो। पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा जय पार ब्रह्म परमात्मा निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान विष्णु भगवान आपकी सदैव
सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। जय पार ब्रह्म परमात्मा, जय पार ब्रह्म परमात्मा, निराकार साकार निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, आपकी सदैव जय जयकार हो। आपकी सदैव जय जयकार हो। प्रेम से बोलना, जय माता की, 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 प्रेम से बोलना। जय माता की। उपस्थित यहाँ देश के कोने कोने से आए हुए सभी भक्तजनों को हृदय से आशीर्वाद। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सभी के कृपाधार सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सर को बार बार नमन करते हुए प्रेम प्राधाम सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये पवित्र भूमि जहां तमाम तरह समस्या से घिरे हुए मान भाव उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के बाद यहाँ आने के बाद घर कुटिया पवित्र मकान दुकान जो भी आप छोड़ के आए उसे त्यागने के बाद यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ आने के बावजूद भी अगर आप इस पवित्र भूमि पवित्र दरबार में बैठने के बाद यहाँ माइक पर संचालन करने वाले भक्तों के द्वारा उनकी वाणी पर अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो आपको यहाँ आने से कोई लाभ नहीं है। मैं देखता हूँ कि 4-5 घंटे जब तक पेशी होती है शायद ही कोई बात ऐसी आपकी बचती होगी जो आप यहाँ बैठ के उस बात को ना करें। और वही व्यक्ति हमसे फिर पहुंचते हैं कहते हैं हमें आज 3 मंगल हो गए लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। और एक वो भी भक्त है जो पिछले मंगल को पहली बार आया था या आई थी और जब तक दूसरा मंगल आया तब तक उसे 50% लाभ हो गया, क्योंकि वो एक अपनी आस्था के साथ हाथ जोड़ के उसे और की दुनियादारी से मतलब नहीं था। वो दरबार में आया है तो हाथ जोड़ के सिर्फ उसका केवल और केवल ध्यान है कि हमें और हमारे परिवार को शांति मिल जानी चाहिए। जैसा बताएंगे वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। बताने के लिए किसी का घर नहीं छुड़वाना है, किसी को संत महात्मा नहीं बनाना है, केवल भक्ति से जोड़ना है, भक्त बनाना है। दूसरी बात, आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ आने के बावजूद भी और जिस गांव से निकल के आए हैं और अगर उसी गांव की तरह रहेंगे, उन्हीं में गिनती रहेगी, तो फिर उनमें और आप में अंतर ही क्या होगा। सिबरी का इतिहास देखा होगा। सिबरी एक भीलों की बेटी थी। भीलों का ये नियम था कि जब वो अपनी बेटी का विवाह करते थे तो बेटी के विवाह के दिन 100 हत्याएं कराया करते थे, मांस की दावत चलाते थे भील। ये बात उस बेटी ने सुनी
कि हमारा विवाह होगा, उसके लिए 100 हत्याएं की जाएंगी तब हमारा विवाह होगा। जिसके साथ विवाह होगा वो भी हमारा साथ देगा या नहीं देगा, ये भी भरोसा नहीं है। और 100 हत्याएं भी हो जाएंगी, वो भी पाप हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम ना होते तो हत्याएं ना होती, विवाह हमारा होगा। मन में प्रकाश जगा और मतंग ऋषि के शरण में चली गई। वो भी एक भील की बेटी थी, लेकिन जब मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची तो भक्ति का वो उसका आनंद मिला कि साक्षात नारायण के अवतार, विष्णु के अवतारी भगवान राम ने उसके झूठे वेदों को प्राप्त किया। वहां उन्होंने ये नहीं देखा कि ये भील की बेटी है या ये सिंगापुर की रहने वाली है या इसके ऊपर सिंगापुर का असर है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी भक्ति से मतलब था। कहने का तात्पर्य, आप जिस गांव, मोहल्ले, नगर, महानगर से आए हैं, आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि जैसे शिवरी की बेटी वहां से अलग, शिवरी वहां से अलग हुई, भीलों की बेटी, और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचने के बाद एक भक्त बनी, और इतनी बड़ी भक्त बनी कि साक्षात नारायण विष्णु के अवतारी भगवान राम ने उसका जूठन खा लिया। आप अपनी उस भीलों की तरह गांव को, मोहल्ले को छोड़ के आए हैं और यहाँ प्रेमपुरा धाम सरकार में आके बैठ गए, और यहाँ आने के बावजूद अगर आप बदलाव नहीं कर सके तो कहां से दर्शन होगा, कहां से दीदार होगा। आज भी इस समय भी भगवान हर जगह व्यापक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, क्या समझ के फंस गए थे नंदाजू के जाल में। क्या लाया था विप्र सुदामा फंसे थे रूमाल में, क्या खाया था बन जाकर के द्रौपदी के थाल में। जिनके खाए झूठे बेर उनकी क्या औकात थी। कोई औकात थी भील की बेटी भगवान को झूठे बेर खिला दे। जिनके खाए झूठे बेर उनकी क्या औकात थी। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, ये तो भक्ति और प्रेम की बात थी, भक्ति प्रेम की। भक्ति के प्रेम में बस में आने के बाद एक बार मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, उजैया की बात है ये। उस गांव में लगभग 60% हाई कास्ट के लोग रहते थे, 15% वो लोग रहते हैं जिन्हें लोग अछूत बता देते हैं। लेकिन वो जो गांव वाले जिनको अछूत बताते थे वो हमारे परम भक्त थे। मेरा वहां पहुंचना हुआ तो उस गांव वालों ने सोचा कि हम भले आश्रम पे नहीं जाते, लेकिन महाराज जी तो हम ही को सलाम करेंगे, इनको क्या सलाम करेंगे। वहां की एक बूढ़ी मैया थी, मैं देख रहा था कि वो मैया फल काट रही थी, तो उसका फल में इतना भाव जागृत हो रहा था। वो फल काट के थाली में हमारे पास लेके आई, तो उस गांव के 10-20 लोग वहां बैठे हुए थे और यही नोटिस कर रहे थे कि देखे ये क्या करेंगे। हमने उस फल को लिया, बड़ा आनंद पूर्वक भाव से श्रवण किया, पान किया उसका। जैसे हमने पान किया तो कुछ तो उठ के वहां से चले गए। हमें उनसे क्या मतलब, हमें तो मैया के प्रेम से मतलब था कि वो प्रेम भलीभूत होके आश्रम पर जुड़ी हुई थी। इस पवित्र भूमि पर
ना ही किसी की कोई नाम, ना ही किसी की कोई जाति, ना ही किसी की कोई बिरादरी, ना किसी का कोई गांव, ना किसी का कोई परिवार। केवल एक परिवार है जो इस मंच पे सामने लिखा हुआ है, विष्णु परिवार। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। आज तमाम राजनीति के आप वीडियो देखिएगा, तमाम तरह से कुर्सी के पीछे युद्ध छिड़े पड़े हैं। कम कोई नहीं पढ़ना चाहता, जातवाद फैला दिया संसार में। और लोग कहते हैं चाहे कितनी भी ताकत लगा लेना, ऐसे कि हम भगवान दर्शन तो छोड़ो कृपा भी नहीं बरसा सकते। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। और नरसिंह भगवान बसे आज भी इस खंबे में, अब भक्ति को प्रहलाद कहाँ, अब भक्ति को प्रहलाद कहाँ। आज भी नरसिंह भगवान इसी खंबे में है प्रकट, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त मिल जाएगा तो आज भी खंबा फाड़ के सामने प्रकट हो जाएगा। भक्ति आपको करनी है। यहाँ किसी तरह से कोई दवा मेडिसिन, कोई मल्लम नहीं दी जाती। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जल पहले से लेके डाल दिया जाता हो, तुमसे ही भरवाया जाएगा, तुम्हारी बोतल होगी, कहाँ से क्या लेके आओगे। तुम्हारे शरीर की चमड़ी को पकड़ा जाएगा और उसमें वो दिया हुआ परमात्मा का अंश फूंक दिया जाएगा, जिससे आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद करिए उस वक्त को कि जब आपसे पेशी संचालक चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आप शांति बनाए रखिए, ये तो केवल चिल्ला के ही कहते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर से क्या देता हूं, ये आपने कभी विचार किया? आपको ये लगता है कि हम पेशी में मिले आए और बाहर आके बैठ गए? आपको ये लगता है कि हमारी बात हो गई तो हमारा काम बन गया? एक बात आज हम ओपन कर दें, इस धाम पे काम बनाने वाले भी हम ही और काम बिगाड़ने वाले भी हम ही। ये ध्यान रखना। मैंने 5 मिनट में लोगों के रोगों को ठीक किया है और मैंने 50 दिन में भी लोगों के रोगों को ठीक नहीं किया है। जब तक आपके अंदर थोड़ी सी बू रहेगी, थोड़ा सा अहंकार रहेगा, क्या कर सकते हैं आप दूसरे को सहारा नहीं बन सकते। आपको लगता है ये महाराज जी, मैं कोई महाराज नहीं हूं, कोई महात्मा नहीं हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं। मंच से उतरने के बाद रास्ता से निकल जाए, मुझे जान भी नहीं सकता कि ये कौन होंगे। ऐसे बाल तो सब रखाए बैठे, ऐसी दाढ़ी सबके होगी थोड़ी बहुत। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है और काम करके यहां से बहुत जल्दी जाना है। परम पूजनीय हमारे गुरु की तरह ज्ञान देने वाले पिताश्री एक बात कहा करते थे कि हीरे कभी गुदरियों में नहीं छुपते। उनकी बात 1 लाख रुपए की जब समझ आई, ये बहुत पहले से कहा करते थे। तो आप सबसे कहना है कि आप यहाँ आते हैं अपना घर त्याग कर, समय, अमूल्य समय यहाँ खर्च कर रहे हैं। घर पर होते कुछ काम करते, एक मजदूर भी आज की उसमें 400-500 300 रुपए लेता होगा, 200 रुपए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी 300 रुपए खर्च कर रहे हैं एक दिन का। और वो 300 रुपए खर्च भी करने के बावजूद भी और कुछ लेके नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी वही दर्द, वही पीड़ा बनी रहे। तो ऐसे आने से क्या लाभ होगा आपके? आप हमें बताइए कि ये लाभ होगा सत्संग में ना उतरने से। एक मैया कह रही हमें बहुत गुस्सा आती है, तो हमने कहा आप सत्संग से जुड़ जाइए। बोली पहली बार आए हैं। हमने कहा आज से आपका बहुत सुधार हो जाएगा। घर में आप रहेंगे, क्रोध वास्तव में आएगा। संत सतगुरु की शरण में नहीं पहुंचेंगे जब तक उनकी दृष्टि के सामने नहीं होंगे, बुद्धि का विवेक नहीं होगा।
बिन सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बुद्धि का विवेक नहीं हो सकता बिना सत्संग के। संसार की कोई ताकत नहीं है। बड़े बड़े धनवान हमने देखे कि नींद की गोली खाने के बाद सोते हैं, और भक्ति में कभी नींद की गोली खाने की जरूरत। कई हमारे भक्त बताते कि हम तो माला जपते ही जपते सो जाते, पता ही नहीं लगा माला कब छूट गई। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि आप क्या कर रहे थे, सोते समय भजन कर रहे थे। भजन करते ही करते अगर आपको निद्रा रानी दबा लिया तो अंतःकरण में परमात्मा का वास था और आत्मा परमात्मा के पास पहुंच चुकी थी। और फिर रात्रि में सपना भी वही देखेंगे। कभी प्रेम प्राधाम सरकार के दर्शन करेंगे, कभी पूज्य महाराज जी के दर्शन, कभी इसी तरह सत्संग चलता हो रहा होगा। और जो शाम को बुराई करके लेटेगा उसको रात्रि में सपना भी बहुत गंदा दिखाई देगा। सपना है क्या? क्या सपना है? जो हम इन चरम आंखों से देखते हैं वो ये अंतःकरण में सपना बनता है। इसलिए यहाँ आते जरूर हैं लेकिन अभी बन नहीं पा रहे, बिगड़े पड़े हैं। भक्त प्रहलाद बनो, ध्रुव बनो, सबरी बनो तो अच्छा है, और हो सके तो मीरा बनो तो अच्छा है। लेकिन किसी तरह से ऐसा मत करना कि आश्रम पे जुड़ने के बाद भी और सूपन खां बन जाओ तो नाक कान बचने वाले नहीं। आश्रम पे जुड़ने के बाद भी विचार अपना अच्छा नहीं किया तो कोई जुड़ने से लाभ नहीं। सट सुधरें सट संगत पाई और पारस परस भाते भाई। आप अगर आपका विचार अच्छा होगा तो आपके आने वाली पीढ़ी का भी विचार अच्छा। कितने लोग आज पीसी में गए थे? हाथ उठाना। अब आप अंदाजा लगाइए, हाथों को गिन सकते हैं आप? टोकन कितने बांटे थे? आज मेरे पास 670 लोगों की काउंटिंग थी। पीसी संचालक कहाँ हैं? ये टोकन बांटने वाले रजने से हैं उपस्थित। कोई भी टोकन बांटता आज के बाद किसी भी सेवागिर को बिना टोकन के नहीं मिलवाया जाएगा। एक एक सेवागिर ने आज 3-3 टोकन ले लिए और अपना व्यवहार कमा रहे। इलेक्शन लड़ोगे ना, वोट बना रहे हो ना। मैंने मनीषा नाम की लड़की से पूछा, मैंने कहा तुम टाइम पे सुबह नहीं आ पाई। ये लोग ये और सोचते गुरुजी को तो पता लगेगा ही नहीं। गुरुजी तो भीतर सुबह अंधेरी पहुंच गए थे, टोकन तो 9 बजे तक बंटते रहे। तुम जो खाके आती हो ना, जो तुम खाके आते हो वो भी सुबह रात को पूरी मैसेज हमारे पास पूरा बायोडाटा ये आके बताते कि देखो ये हो रहा है। बखान नहीं करना चाहता हूँ जाते। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास टोकन कहाँ से आया? तुम टोकन के टाइम पे नहीं आई थी। कहा चाची ने दे दिया। उसके बाद हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा आप टाइम पे नहीं आई थे, टोकन किसने दिया? कि मम्मी ने। पीछे से एक महिला और गई, हमने कहा टोकन किसने दिया? कि मम्मी ने। हमने कहा मम्मी ने कितने टोकन ले रखे थे? वो मम्मी का नाम है श्यामा देवी बड़ेपुरा। बेटी को अलग टोकन दे रही है मम्मी, बहू को अलग उसके नाम सेवागिर है। इन विचारों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिनको टोकन नहीं मिल पाता और बेचारे मिल नहीं पाते हैं, आज से टोकन का सिस्टम हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए टोकन का सिस्टम खत्म। मैं सबसे लाइन बाई लाइन बाहर मिला करूंगा। मिलने का हमारा टाइम 11 बजे होगा। आप 11 बजे तक आश्रम में आ जाएंगे तो लाइन बाई लाइन हम बात करने की हमसे जरूरत मत पकड़ना। एक बात और बता दें आप ये मत सोचना कि हमसे गुरुजी की बात नहीं हो पाई। आप क्या हमें बताएंगे? आपके बारे में हम सब जानते हैं, आप क्या बताएंगे हमें?
हम सिर्फ आपको आशीर्वाद दे दें और आपकी जल पकड़ लें, एक मंगल के बाद अगले मंगल को लाभ हो तो आना, और ना लाभ हो तो आने की जरूरत ही नहीं। लेकिन इन दरोगा और इन इंस्पेक्टर को रिटायर कर दो तो ज्यादा बढ़िया है। ये दरोगा बन जाते हैं इंस्पेक्टर, ये दलाली। मैं तो नियम इनकी तरह अगर करूं तो एक नियम कर दूं कि जिस गेट के अंदर वो ही जाएगा जिसके पास 100 का नोट होगा। ये करूंगा नहीं, मतलब एक उदाहरण इनकी तरह करूं। और 600 लोगों से आज मिला हूं तो 60,000 रुपए अब तक कमा लेता है एक दिन में। कितने रुपए? और मरता बेचारा वो क्या नहीं करता। जो इतनी दूर से आया है 250 रुपए खर्च करके, वो सोचता है कि 100 का नोट दें। उस पैसे का क्या होगा? कोई है हिसाब बताने वाला? क्या होगा? महीने की कितनी इनकम इसका क्या होगा? जो हमारी भक्ति है बची हुई, हम ही फिर इधर की गड्डी इधर गिनो करेंगे, इधर की गड्डी इधर गिनो करेंगे, रात भर कमरा रुपये गिनते करेंगे। क्या होगा को साहब? इसलिए तुम फंसे पड़े हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधना भूखा। सोमवार के दिन शाम को 150-200 लोगों का भंडारा चलता है। हर सोमवार शाम को भक्त आ जाते हैं। कल सोमवार को कितने लोग उपस्थित थे? हाथ उठाना शाम को। ये सारी संगत सोमवार के हाथ उठा रहे हैं। इन सबको एक एक कंबल टेंट से ला के दिया गया होगा, और इनसे भाड़ा भी नहीं लिया गया होगा। टेंट वाले को भाड़ा भी जो आप दान डालते हो, उस दान को इकट्ठा करके वहां टेंट पहुंचाया जाता है। हंसने की बात नहीं, मैं गद्दी पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद एक कंबल का 600 रुपए उनको दंड दिया, टेंट वालों को पहुंचाया। मैंने कहा भाई उनको तो पहुंचाना पड़ेगा ना, उसका तो चोरी हो गया। लेकिन जो ले गया उसका भी भला, और जो ओढ़े उसका भी भला, और टेंट वाले ने हम पे भाड़ा लिया उसका भी भला। सबका भला हो, जैसे शांति मिले। कंबल चोरी करने से शांति मिले तो कंबल चुरा ले जाओ, गाय चोरी करने से शांति मिले गाय चुरा ले जाओ, जब टीन चोरी करने से शांति मिले जाय चुरा ले जाओ, और हमें चोरी करने से शांति मिले तो हमें चुरा ले जाओ, तुम्हें शांति मिले। भैया और क्या बताएं? ये अज्ञान है क्या? इनको ज्ञान नहीं है क्या? हमारे गुरुदेव भगवान ये कहते थे कि आश्रम पर बिना सेवा किए है कुछ भी अन्न भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक ये धाम हम चला रहे हैं कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप सेवा करें। आप गैया मैया को चारा डाल दें, अन्न डाल दें। आज दिन तक आपने देखा होगा कि कभी यहाँ गौशाला में ऐसी गाय नहीं रखी जाती जो दूध ज्यादा दे और जिनका दूध बिक्री हो। ये क्यों गैया टेढ़ी मेढ़ी रखत है? खवाते तो उनको भी है। 200-250 बीघा का भूसा तैयार करा के सब इनको पूरी साल में खिला दिया जाता। अभी आप लोग ही ले लेके आए थे। कितनी गाड़ियां प्यार आपने ला के दिया, 2000 पूरा खरीदा गया, वो कहाँ चला गया? थोड़ा बहुत और बचा होगा, ज्यादा ज्यादा 1 महीना 1.5 कट जाएगा। लेकिन केवल ये सेवा के लिए कि इनकी सेवा हो जाएगी निस्वार्थ। क्या आपका ये हक नहीं बनता है? क्या आप आश्रम आए, आपने जहाँ जलपान किया तो मंदिर जाके झाड़ू ही लगा दे? और मैं किसी से कहता नहीं कि मेरी सेवा खुद की है, हम अपनी जितनी सेवा होती उतनी कर लेते हैं। हम इन महात्माओं से भी नहीं कहते हैं, इन बाबा लोगों से भी, आसन वालों से किसी से नहीं कहते हैं। गज पड़े तो आई तो घंटा हिलाओ ना, कोई जरूरत ना। हम तो अपना घंटा खुद बजाने लायक सक्षम है। हम तो अपना खुद सब कुछ करने लायक सक्षम है। लेकिन इस प्रेम प्राधाम सरकार से यही ज्ञान मिलता है कि आप निस्वार्थ सेवा करना सीख लें। आज आप अंदाजा करिए कि 250 लोग एक्स्ट्रा मिलवाए गए, और उस 250 लोगों में गुरुजी का कोई एक एहसान किसी के ऊपर नहीं हो पाया, और 250 लोगों से गुरुजी को मिलना भी पड़ा। आप बताइए, एहसान इन दरोगा और इंस्पेक्टर का रहा साहब। जो चुनाव प्रधानी को लड़ेंगे वोट नहीं मिले वो साहब, एक सेवा की 10-10 लोगों को मिलवा रहा है। कहीं घुमा के इधर से, कहीं घुमा के इस गेट से। बेवकूफ समझते हैं सेवा की। तुम पे कपड़े धुलवा के नहीं पहनता हूं मैं,
ये दिमाग से निकाल देना। आज दिन तक किसी महिला किसी पुरुष पे अपना एक हमने अचला भी नहीं धुलवाया होगा। जितने भी सेवागीर हैं यहाँ से बैग उतना पैक करके ले जाएंगे और लौट के आश्रम वापस आ जाएंगे। हम किसी पे सेवा लेना, पैरों में कितनी भी पीड़ा हो आज दिन तक किसी से नहीं कहा है, कितना भी कोई भी कष्ट हो, लेकिन याद इन लोगों की मुझे बहुत आती है कि जो बेचारे इतनी दूर से आए और अगर आपके परिचित नहीं है तो आप इनको मिलवाएंगे नहीं क्या? ये भी तो है मानव, ये भी आपकी तरफ भाड़ा खर्च करके आए, लेकिन आप उनको देख रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार, हमारा मौसी, हमारा मौसा। तो आज के बाद किसी का कोई मौसा मौसी या रिश्ता नहीं चलेगा, मिलेंगे तो हम सबसे मिलेंगे। चाहे यहाँ 4000 लोग, आज की वो कंडीशन होती है अगर कल का कार्यक्रम नहीं लगाया जाता तो। कल का जो कुराली कार्यक्रम था, इतनी दूर दूर से बेचारे गाड़ियां, कल तो कुराली को हिला दिया भक्तों ने हमारे। ये जनसमूह तो कुछ नहीं है यहाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी इतना जनसमूह कुराली में इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो आज कल रात को जब बेचारे पहुंच पाए तो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए, नहीं तो टीन सेट के लिए आज ही परेशान हो जाते, कहते अब तो धूप में पहुंच गए, टीन सेट ये पड़े। इस टीन सेट के लिए भी लोगों से भीख सी तरह मांगना पड़ रहा है। एक बार उनको सोचना चाहिए था। एक मैया कह रही थी हमें 50,000 रुपया लग गए, आराम ना हो तो एक गांठ हर बार बन जाती हो, यहाँ एक कट गई। मैंने उनसे भी आज ये नहीं कहा कि वहाँ 50,000 दें तो यहाँ 500 दे दियो। मैं क्यों कहूँ? आपकी क्या इच्छा बनती है? आप अपने आप को पहचानिए ना। इस टीन सेट में आप ही बैठ रहे हैं, आप सबके लिए व्यवस्था की जा रही है कि थोड़ा थोड़ा चद्दर का पैसा इकट्ठा हो जाता तो डलवा दी जाती है। जो माताएं बाहर बैठी हैं, क्या बैठ सकती हैं आप 1 महीने के बाद वहाँ? अभी होली के बाद वहां बैठ सकती हैं आप बताइए। इस चद्दर के बाहर होली के बाद कितनी गर्मी पड़ती है। अप्रैल मई के महीने में भयानक लपट चलती है। अंदर बैठने के बाद अगर हवा लगती है तो गाल ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल चमड़ी जड़ी जा रही है, और यहाँ बैठ जाते तो शांति मिलती है क्योंकि इधर से बिल्कुल बंद है, कोई किसी प्रकार से कष्ट नहीं। मैंने इसलिए सबसे पूछ के, सबके हाथ उठवा के मैंने कहा टीन सेट का थोड़ा काम इधर, थोड़ी चद्दर बढ़ जाए, सामने 2 कैंची बढ़ जाए, तब तक इतने जनसमूह अभी इकट्ठा बना रहे। लेकिन चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न चली जाए। थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग बनाया जाता। आज एक माता जी ने हमारे फोन पर 11,000 रुपए का सहयोग किया था। यहाँ माता जी होंगी वो उपस्थित, कहाँ है? जिनका बेटा परेशान रहता था, इटावा से आई थी वो, ये। और इन्होंने कहा है कि गुरुजी 1 महीने बाद 10,000 रुपए और सहयोग करूंगी। इनसे पूछना, इनसे मांगा तो नहीं गया। इनका पहला बच्चा खत्म हो गया था। ये बच्चे का जन्म होने के कुछ दिन बाद ये ले आई। उनको किसी ने बता दिया कि बच्चे तुम्हारे रहेंगे नहीं। हमने कहा इस बच्चे का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये धाम का बच्चा हो गया आज के बाद। फिर इन्होंने कहा कि पहले वाले बच्चे का हमने जन्मदिन भी नहीं। हमने कहा इसका जन्मदिन मनाइए आराम से। अभी इसका जन्मदिन भी हो गया, 1 साल होने के बाद ऊपर निकल गए। ये धाम की महिमा है, हम उन्हीं को सौंप देना। ये बच्चा इनका है ही नहीं, जिसने दिया उनको जैसे आपको रखना है। आप चाहे भूखा रखो चाहे प्यासा रखो, और ये मत सोचना कि भगवान हमारे ही हैं। भगवान हमारे ही हैं, भगवान सबके अंदर व्यापक हैं। यहाँ से आवाज दे रहे थे संचालक जी कि टीन सेट का धन, और मेरे पास ही पहुंची अंदर, बोली गुरुजी हमने आपके फोन पे 11,000 रुपए डाले, देख लेना चेक करके। हमने कहा 11,000 रुपए डाले के? हाँ, सहयोग किया है। लगता है इनको कि ये टीन सेट पड़ जाएगा तो हम तो बैठेंगे ही, आने वाली हमारी बहन और भाई भी बैठेंगे, वो भी शांति से रहेंगे। यहाँ सबसे एक बात समझा दी जाती है, कभी भी बैठ जाइए, किसी तरह से अपनी इच्छा के अनुसार दान करें। इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी दान ना करें। यहाँ तो जैसे कार्य चल रहा है चल ही रहा है।
लेकिन सत्संग का आनंद जब ही प्राप्त होता है जब कुछ देर बाद ऊपर ये पंखे चल रहे हों, किसी तरह से कोई गर्मी ना लगे, हैं धूप में बैठना ना पड़े। इस धाम की वो हमने समय देखा है कि मंगल को चांदनी लगानी पड़ती थी और मंगल को भी शाम को खोलनी पड़ती थी। हमने वो समय देखा है कि सोमवार शाम को हम 3-4 लोग यहाँ रहते थे, तब कोई यहाँ रुकता भी नहीं था। शुरुआत की बात है। एक विशेष हाड़ी गांव के हैं भक्त, वो हमारे यहाँ रहते थे। एक हमारे हमसे बड़े भाई और एक छोटे वाले, और एक सहबाजपुर के पुजारी के नाम से व्यक्ति आ गए थे। वो घर से परेशान थे। मात्र हम 5 लोग यहाँ रहते थे। कुछ भी ये नहीं था। ये जो भी आप देख रहे हैं दास के द्वारा तैयार कराया गया है। ये एक खेत था। जब मैंने घर छोड़ के यहाँ प्रवेश किया तो ये खेत था। जिस तिरपाल पे आप लोग बैठते उसी तिरपाल को हम लोगों ने ऐसे तान लिया था। 4 महीने तक उसी तिरपाल में हम लोग 4 महीने गुजारे थे। उसके बाद एक मैया के घर में पुत्र रतन की इस धाम से महिमा, क्योंकि 1 साल हम लोग वहाँ रहे थे। उस गांव वाले आश्रम पे हमने तपस्या की थी। वहाँ से जब यहाँ आए तब तक उस मैया के घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। इस मैया ने वो उधर वाली कोठरी बनवाने का कार्य किया। फिर हमारे संचालक महोदय ये जुड़ गए तो इन्होंने उसमें हमारे लिए एक अलग कोठरी बनवा दी कि गुरुजी अलग रहेंगे और संगत आने वाली अलग रहेगी। ये कार्य चला। उसके बाद यहाँ कई बार बदमाश आए। एक बार तो हमारी इसमें एक सेवागीर होंगी पुष्पा, खड़ी हो जाना। पुष्पा को साफ फायर करना पड़ा। मतलब फायर तो नहीं किया लेकिन अंदर से भाग के बंदूक उठा लाई। 5 साल से जुड़ी है। उधर रुके हुए थे तो मैं यहाँ उस समय उपस्थित था नहीं मैं, लेकिन आधा घंटे में आ गया था। आश्रम अध्यक्ष थे तो आश्रम अध्यक्ष के सामने यहाँ बदमाश आ गए। पीछे से उन्होंने आवाज दी, तब तक ये फट से अंदर से जाके, तब असले वगैरह काफी थे। क्या उनका बिगाड़ा था बदमाशों का, लेकिन फिर उनसे भी संघर्ष करना पड़ा। एक बार इधर से ये कुंडी वालों ने कुंडी में मिट्टी डाल दी। मेन बात ये थी, हम आपको एक बात और बता दें कि जिस जगह हमने आश्रम का निर्माण किया इस खेत में पानी नहीं निकलता था। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं, हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच बोले जाते, ये 3 लोग जो बाहर खड़े हैं सेवागीर, ये 3 लोग सेवागीर बाहर खड़े, 3 अलग अलग हो जाएं, वहां से हट जाइए। तुम्ही से कह रहे हैं श्रीमान जी, हटिए वहां से। 3 लोग अपने स्थान पे बैठिए, आके मीटिंग घर जाकर करना। ये खेत, इसमें पानी चारों तरफ बोरिंग कराएंगे। 3 जगह अभी भी पाइप लगे हुए हैं। जो यहाँ के सरपंच थे, जिनके यहाँ लगभग 40 साल प्रधानी रही थी, जिनको कप्तान सिंह सोलंकी बोला जाता, जिनका देवनागरी इंटर कॉलेज कुरावली में है, उनका ये खेत था। उनका ये खेत था। इसमें पानी उन्होंने नहीं निकाल पाया। एक बोरिंग पाइप जिसमें आप गेट पे घुसते हैं, आज भी पाइप लगे हैं टाटा के। 10 फीट गड्ढा करो, आज भी पाइप निकाल लो। एक उस कोने पर, एक कोने पर, ये कोना मात्र केवल बचा था। 3 बोरिंग इसमें आज भी हैं। पाइप टाटा के अंदर जमीन में घुसे हुए, फिर निकाले नहीं गए। तीनों कोने पे ताकत लगा ली उन्होंने, लेकिन पानी नहीं निकला। जब ये खेत बिकने का नंबर आया तो कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं। पिताश्री ने उस समय ये मात्र केवल 38,000 रुपए का खेत ले लिया। ये 12 बीघा जमीन है, वहां से लेकर ये गौशाला के पीछे तक 38,000 रुपए का खेत खरीदा। यहाँ से 200 मीटर दूर पिताश्री ने एक बोरिंग, वहां से पानी यहाँ आया करता था। 19 जनवरी 2016 को जब आज शक्ति की कृपा दास पर हुई, गांव में रह के हमने 1 साल तक तपस्या की। 2017 आने वाली थी, 16 सितंबर का महीना था। 10 सितंबर की बात है कि 10 सितंबर को बहुत भीड़ बढ़ गई, इतनी कि उस जगह बनी नहीं। अर्धरात्रि का समय था। पिताजी छत पे लेटे थे, हम उनके पास उठ के गए। हमने कहा पिताजी क्या करें हम, ये भीड़ हम कहाँ ले जाएं, क्योंकि वो मात्र 1.5 बीघा जमीन थी। हमने कहा आश्रम बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो भीड़ कहाँ ले जाए। पिताश्री ने आदेश किया
कि जो गांव के बाहर 12 बीघा का खेत है तुम उसी में आश्रम का निर्माण कर लो। मैं 11 तारीख को यहाँ आया, इस खेत में पूरे में मक्का खड़ी हुई थी। मैं वहां से घुसा तो मैंने घुसते समय उसी आदिशक्ति मां से कहा, मैंने कहा सबसे पहले आपके मंदिर की ईंट रखना चाहता हूं, आप मुझे स्थान कल सुबह तक बता देना कि कहां पर ईंट रखें। मैं आज पूरे खेत में घूमूंगा, कल भी घूमूंगा। 2 बीघा जमीन में उधर लगभग उर्द खड़े हुए थे और मूल। मैं वहां से घूमता हुआ 1 घंटा तक घूमता रहा, लेकिन कहीं संकेत नहीं मिला। जहां मंदिर बना हुआ है यहाँ 3 फीट गहराई की जमीन अपने आप फटी हुई मिली हमें। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, तो समय काफी समय बाद पिताश्री को मैंने एक बार बताई तो उन्होंने हमसे मना कर दिया था कि इस बात को ज्यादा किसी को बार बार मत बताना। आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। पिताश्री से क्षमा मांगता हूं, बात आ गई तो मजबूरी है। मैंने 5 ईंट उसी स्थान पर रखी जब मैया के आप दर्शन करने जाते हैं। और झूठ बोलूं तो बुरी दशा हो। ये कोई हमें इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें तुमसे वोट चाहिए सो तुम हमारी पार्टी में जुड़ जाओ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। मैं बता दे रहा हूं आपको लीला यहाँ की। 5 ईंट रखी और 5 ईंट रखने के बाद मैं चला गया। शाम को फिर मैं यहाँ आया, वो जमीन अपने आप लुप्त हो गई, बंद हो गई। वहीं स्थान चुना गया, मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया गया। मंदिर 1 मंजिल बना के तैयार कर दिया गया। जब 1 मंजिल मंदिर बना के धीरे धीरे तैयार किया, अब पानी का नंबर आया। पानी कहां से आया? ये समर जो लगी हुई है, समर सेवल वाला इतना हरामी व्यक्ति था, इसी नंगला झम्मन का रहने वाला सिद्धार्थ सिंह। हमने क्या किया, मंगलवार के दिन हम कुंडी भरवा लेते थे समर चला के, और सब लोग उसमें से जल भर लेते थे पीने ही का, साफ करा के। वो 3-4 लोगों को आया, उसने 10-15 तसला मट्टी उसमें फेंकवा दी, क्योंकि उसकी समर थी। वो उसने कहा पानी नहीं पीने देंगे। पिताश्री को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि पिताश्री को ये मालूम था कि इसमें पानी है ही नहीं खेत में, फिर ये आश्रम बनेगा कैसे। शाम को पिताश्री ने फिर से कहा, इसी आश्रम के सीध पर उस पार 5.5 बीघा जमीन नहर के उस पार है। पिताश्री ने कहा कि ऐसा करो, वहां अगर नहीं पानी की व्यवस्था है तो इस खेत में आश्रम बनाया जाए। हमने कहा नहीं, अब तो वहां मंदिर का शुरुआत हो गया है। और फिर मैंने पिताश्री को ये गुप्त बात बताई। मैंने कहा जब मैंने वहां 5 ईंट रखने के लिए कहा था तो वहां जमीन फट गई थी। जब वो अपना मंदिर बनवा सकती हैं तो इसमें पानी भी निकाल सकती हैं। और अगर हमें उन्होंने साक्षात दर्शन दिया है तो हमने कहा इस खेत में अगर पानी नहीं निकला तो कल प्रातः में यहाँ से चला जाऊंगा, लौट के कभी गांव में नहीं आऊंगा। कहाँ जाऊंगा पता नहीं। एक भक्त अचानक से उनको रात्रि को सपना दिया, चिलासनी के रहने वाले, कि आप जाइए प्रेमपुरा धाम सरकार में एक नल लगा दीजिए, तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग यहाँ आश्रम में बैठे हुए थे, ये भी उस समय आए थे, पहला दिन था इनका आश्रम में आने का, संचालक का। पिताश्री बैठे छोटा हाथी पर 4 इंची पाइप लदे चले आ रहे सामने से। हमने कहा ये पाइप कौन लेके आ रहा? फिर हमने सोचा सामने वाले गांव में जाएंगे, बिना कहे बिना पूछे अंदर लेके आए। बोले भैया हम यहाँ नल लगाने आए। हमने कहा नल? किसने कहा आपसे? बोले हमें रात सपना हुआ है और एक बिटिया ने जाके सपना दिया। बोले आप एक जगह निश्चित कर दीजिए। पिताश्री को वही शंका थी कि इसमें पानी नहीं है। हमने कहा इनसे, हमने कहा आप एक काम करें, एक जल का लोटा ले आइए, हम जल जाप करके और मार देते हैं। जिस जगह जल जाप करके मार देंगे वहां 3 घंटे में पानी निकल के बाहर आ जाए। इन सबके सामने हमने जल को लिया, जो नल आज भी चालू है। बाकी या कई नल लगाए गए, लेकिन वो नल आज भी वही चालू है। जो अंदर नल लगा हुआ है इस चिलासनी वालों ने लगाया, जिससे आप जल भर के लाते। यही हमने जल जाप किया, भूमि पर मारा। हमारे गांव के कई लोग यहाँ इस बात को कहने के लिए आए, बोले तो पागल हो गए। सरपंच साहब ने 3 बोरिंग करा दी, इसमें पानी नहीं निकाल पाया, ये तो पागल हो गए, इन पे तो भूत सवार है। ये नहीं कहा कि मैया सवार है, क्या कहा? भूत सवार है। हमने कहा, मन में सोचा, हमने कहा वो तो वक्त अभी बताएगा। हमने एक बच्चे को शरीफपुर भेज के 200 रुपए के लड्डू मंगवाए। अब उनको और दिमाग खराब, बोले बोरिंग हुई ना भाई, लड्डू पहले आ गए। तब हम लोग यहाँ भंडारा नहीं बनाते थे,
भंडारा घर से बन के आया करता था गांव से। विशेष को हमने भेजा, हमने कहा तुम जाओ, जितने ये लेबर वाले लोग इनके सबके लिए प्रसाद घर से बनवा लाओ जो बोरिंग कर रहे। सारी तैयारी हो गई, मात्र घड़ी का आधा घंटा बचा था पानी निकलने के लिए। कई लोग यहाँ कुछ तो सोच रहे बोरिंग जल्दी भैया हो जाए, लड्डू खाने को मिल जाए, कुछ सोच रहे परीक्षा ले लें। आज देख समय बोई हुआ 2 घंटे 58 मिनट पे पानी निकल के बाहर आ गया। जब पानी निकल के बाहर आया, 27 सितंबर को हमारा जन्मदिन था और इधर पानी निकल गया तो आश्रम में हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा अब वहां वास्तव में कुछ शक्ति विराजमान है, कैसे वहां पानी कैसे निकल आया। गांव के एक हमारे व्यक्ति हमसे एंटी रहते हैं, अब तो उस समय नहीं थे, वो आए, उन्होंने पिताश्री से कहा इस कोने पे तो उन्होंने बोरिंग कराई नहीं सरपंच साहब ने, इस पे तो पहले ही पानी था, तुम्हारे बेटा में शक्ति है तो उस पे बोरिंग कोने पे वहां पानी निकलवा के दिखवाओ। पिताश्री को तो फिर भरोसा था। पिताश्री ने कहा कि देखिए अजय दास को चुनौती देने की कोशिश मत करिए, बहुत विलक्षण महिमा उनकी। पिताश्री ने हमको बताया, हमने कहा देखिए वो नल तो वो लगा गए, लेकिन अब पाइप मंगवाइए और जहां बताइए आप इस खेत में वही पानी निकाल दूंगा मैं। मैंने रात्रि के 12 बजे मिस्त्री को बुलाया और भोर जब तक हुआ लास्ट कोने पे जहां पाइप गड़े थे वहां आज भी नल लगा हुआ तैयार है, चालू है, आज भी वहां पानी निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि उस कोने पर भी निकल सकता है, इस कोने बीच में पानी नहीं निकल सकता, तो दीवार के पीछे आप जाके देखना अभी भी नल लगाइए, जस्ट दीवार बीच में हम नल लगवा दिए। हमने कहा आप जहां बताइए वहां जल निकाल दूंगा, जिस जगह बताएं। कारण क्या है? बड़ा इन पे भरोसा था और सौंप दिया है जीवन। भरोसा तब तक है, तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, तुम्हारी आस टूट सकती है, हमारी आस टूटने वाली नहीं है। इसलिए इस धाम की ज्यादा महिमा बखान करने से कोई, क्योंकि यहाँ तो वो है कि दिखता है तब दिखता है। चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम अपने मुख से कभी इसलिए ज्यादा नहीं कहते, लोगों को लगे इनका महाराज जी का कुछ स्वार्थ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हम बाहर सत्संग करने जाते 1 रुपए किसी से लेते नहीं, किसी घर में हवन पूजा करते 1 रुपए किसी से लेते नहीं। जिस गाड़ी से जाते भैया गाड़ी में डीजल डलवा देना, क्योंकि पेट्रोल पंप हमारे पिताजी ने बनवा नहीं पाई ना हमने बनवा पाई, तो डीजल कहाँ से आएगा? बोलो गलत हो तो होता भाई। ये तो नहीं कह रहे कि गाड़ी का खर्चा चाहिए कि 5000 2000, गाड़ी का डीजल डलवा देना, हम आपके घर आ जाएंगे, सत्संग करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कई चोला पहन के लोग घुमा घुमा के ठगने का काम करते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी तो कुछ ना रहे, तो उनके संग वालों को थोड़ा बहुत खर्चा, हमारे संग वालों का भी कोई खर्चा ना है ना रहेगा, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम ऐसे संग वाले रखते ही नहीं है, कोई नहीं ऐसा जिनका कोई खर्चा। इनका तो पूरा भर गया पर्चा, इन्हें क्या पड़ेगा खर्चा? इनका तो पूरा भर गया पर्चा, अब इन्हें कोई नहीं है खर्चा। इसलिए भरोसे के साथ जुड़े और उसके बाद आनंद। जब भरोसे के साथ जुड़ते हैं तभी कुछ मिलता है। इससे पिछले मंगल को कितने लोग उपस्थित थे? हाथ ऊपर ही रखना। और उससे पिछले वाले को भी 2 मंगल से कितने लोग उपस्थित थे? हाथ ऊपर रखना, नीचे मत करना। नीचे किया तो पाप में पड़ोगे। पहले मेरी पूरी बात हो जाने दो ना, इसलिए ऊपर करा रहे। कितने लोगों के सामने 3 सहयोग की बात की गई थी? जिनके सामने की गई थी वो तो हाथ अब ऊपर रखे, और जिनके कान बंद थे वो नीचे कर ले। अब कान तो सबके खुले थे, सबके हाथ ऊपर है। हमने कुछ नहीं कहा था, हमने ये भी नहीं कहा था एक चद्दर लाना। आप लोगों ने कहा था कि सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे तो ये टीन सेट सामने, क्योंकि होली के त्योहार के उपलक्ष्य में 7-8 दिन आश्रम पर रहना होगा। उसी समय हम सोच रहे थे टीन सेट कसवा के तैयार कर देते। और मैं एक बात आपसे कह दूं कि होली में आग लगते ही गर्मी बहुत तेज शुरू, वो तो सभी जानते हर साल हो जाती है। फिर 10 दिन कटना मुश्किल पड़ता है, 1 घंटा कटना मुश्किल पड़ता है। तो आपने जब अपना संकल्प लिया था, क्यों पूरा नहीं किया?
आप एक बात विचार करें कि जो पीड़ा हरण हो गई, अगर वो पीड़ा हमारी होती, हम रात्रि के 12 बजे पैसे की व्यवस्था करते और हम सभी मिलकर का थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग जो बताया है, आपने बताया था साहब, हमने नहीं बताया था। मालूम आपको, मैंने तो नहीं कहा था कि कितना पैसा इकट्ठा कराएं, मैंने कहा आप लोग खड़े होकर बता दीजिए कि महाराज जी इतना इतना ले लें सबसे, इतने में चद्दर पड़ जाएगी। गद्दी पे बैठा हूँ सच इस बात के लिए, जो धन आया वो मैंने लोहा वाले के पास तुरंत जमा करा दिया था, इसीलिए मैंने कहा तुम्हारा हो जाए। आश्रम में तो बहुत काम रहते हैं साहब, इससे यही काम तुम्हारा पूरा होगा। और मुझे नाम में सुनता हूँ जो बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नए लोग आए आज उन्होंने दान इसमें लिखवा दिया, उनका संकल्प पता नहीं कहाँ चला गया, उन्हें कोई संकल्प का मतलब ही नहीं। कारण बता दीजिए, कोई कारण, क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों नहीं आप लोग 3 सेट नहीं चाहते पड़ जाए? हाँ? नहीं चाहते? कितने लोग चाहते नहीं पड़े? अब आप अंदाजा करिए साहब, आप अंदाजा करिए साहब। महाराज जी ये स्थिति है, इतनी जल्दी ये जब भूल सकते हैं तो घर जाके क्या करते होंगे, सत्संग तो नहीं याद रहता ही नहीं होगा। अब हाथ उठाना, कितने लोग चाहते 3 सेट पड़े और कितने चाहते नहीं पड़े? नहीं पड़े। देखिए हंसी में मत, मेरी बात को थोड़ा सा, संचालक कहें तो उनकी बात को सब टाल दीजिए, लेकिन मेरी बात की थोड़ी मर्यादा है। मैं आपसे पुनः से कहता हूँ, आने वाले मंगल को अपनी सेवा जमा कर दे तो अति उत्तम होगा। नहीं तो मैंने तो अब एक बात सोच ली कि आप जितना चीनी डालोगे उतना ही दूध मीठा। मेरे देखो, मैं कोई नौकरी करता नहीं भैया, मेरे पास कहीं तनख्वाह नहीं आती, मैं किसी से लेता नहीं, मेरे पास धन कहाँ से आएगा? ये व्यवस्थाएं आपकी आपको ही बनानी पड़ेंगी। मैं भागवत करने का कुछ लेता नहीं, सत्संग करने का कुछ लेता नहीं, फिर मेरे पास पैसा आप बताइए कि महाराज जी वहां से आया वो कहाँ चला गया? आप बताइए। आश्रम के इतने खर्चे हैं, डेली यहाँ लगभग दोनों टाइम में, अभी इस समय 28 लोग रह रहे हैं, 28 का दूना कर दो, एक भंडारा ही मान लो भाई, लगभग 55 लोगों का भोजन अगर आश्रम में पक रहा है तो कितनी सब्जी आ रही होगी। और यहाँ शाम को प्रसाद किस किसने पाया था? कभी भी पाया? आज दिन तक इस आश्रम का एक नियम बना रखा, भंडारी ने एक सिंगल सब्जी तो बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये बच्चे जो रहते हैं ये केवल प्रसाद प्राप्त करते, ये भोजन नहीं करते, ये खाना नहीं खाते, ये प्रसाद खाते। तो हम सोचते प्रसाद ऐसा बनवाओ इनका अंतःकरण प्रसन्न रहे। बाकी कोई तनख्वाह नहीं ले रहे बेचारे, लगन भाव से लगे पड़े हैं। आप ये भी सोचें कि अगर हम 10 रुपए इस दान पेटी में डालते हैं, जहां 8 दिन तक जो भी यहाँ रुक रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनका जो भी अन्नपूर्णा माँ का भंडारा चल रहा है वो इसी से चल रहा है, चाहे हम कहीं भी। बाकी अगर कोई सेवा बीच में ले ली जाती है, महीना 6 महीने साल में, उससे जो भी कार्य होता है वो अपना करा दिया जाता है। आप सभी समझदार हैं, ज्यादा बार बार कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा विचार किसी के मन में जो पहली बार आया वो सोचेगा भैया वहां तो इस तरह का सहयोग हमसे मांगा गया। किसी से कोई प्रेशर नहीं, चाहे 5 साल से आया हो, चाहे पहली बार आया हो, जिसका काम बना हो उससे भी, और नहीं बना भैया उससे भी कोई प्रेशर नहीं है हमारा। आपका अंतःकरण कहे तो आने वाले मंगल को अपनी सेवा बिना कहे, इनको चिल्लाना ना पड़े बेचारे। ये अपने बेटा के बिटिया की शादी के लिए नहीं मांगते हैं, 3 बार हम देखते हैं, 4 बार पेशी के बीच में चिल्लाते हैं। आने वाले समय पर अगर आप 15 मिनट लेट हो जाया करेंगे तो फिर आप धूप में बैठने के लिए अच्छा लगेगा आपको? है नहीं अच्छा लगेगा।
और मेरी जहाँ तक ताकत है, कोशिश है, मेरे पास पूंजी थी, लेकिन जो पहले चद्दर जो पड़ी इसमें सारी पूंजी, ये नाम जो पड़े हुए हैं इस नाम में केवल 210 लोगों के पैसे आए, तो मैंने नाम पहले लिख लिए। मैंने कहा कौन कौन देगा, मैंने नाम लिखवा लिए और छपवा दिए, सबके नाम के ने दान किया। अब मैं एक काम करूंगा, वो लिस्ट तो हमारे पास ही है, अब मैं इसमें पट्टियां लगवाऊंगा पक्की, और पट्टियां लगवाने के बाद जो नाम अब चढ़ाई जा रही है मास्टर साहब के पास, जो अब चंद्र का सहयोग आ रहा है ना, इनके कटवा के इनके डलवाऊंगा जो अब दे रहे हैं। जैसे स्कूल में तुम पढ़े तो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो आराम से आते कहते माओ नाम तो पढ़ो, माओ तो। आप बताइए पाप की बात है कि नहीं? आपका नाम आप पढ़ जाते हैं और विचार करते हैं हमारा नाम भी पढ़ा है वहाँ, हमने दान सहयोग में, लाखों लोग पढ़ के जाते हैं कि इनका दान इसमें, और दान आपने दिया नहीं, दान आपने दिया नहीं। जो दे रहे हैं इसमें पक्की पट्टियां लगवा के और ये लिस्ट दोबारा से उन्हीं पे उस पे चढ़ा दिया जाएगा इनका, तब आपको कैसा लगेगा, आपको तब मालूम पड़ेगा कि हमने संकल्प लेने के बाद नहीं। फिर उसके बाद हमने इसका नाप तौल कराया, तो उसमें आप खुद अंदाज लगा सकते, पढ़े लिखे हैं सब, कितना लोहा आप खुद ही अंदाज, इसमें 3-3 फुट जमीन में लोहा घुसा हुआ है, इतने लोहा पे कसवाई गई क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं। अगर ऐसा नहीं कसवाते तो कमजोरी की आज पैसा लगे कल बर्बाद हो जाए, वो भी अच्छा नहीं है। एक बार काम हो टिकाऊ हो जाए, तो आश्रम की जो पूंजी थी वो इसमें खर्च हो गई। की एक पंथी बोल दो। दुख में मत घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है, और चाहे भीड़ जुड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ जुड़े अंबर में, दुख में ना घबराना पंछी, दुख में ना घबराना पंछी, ये 2 दिन का मेला है, चाहे भीड़ जुड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर, फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर, फंस ना जाना। भगवान बहुत चतुर शिकारी हैं, उन्होंने ऐसा संसार में जाल बिछा दिया है कि उससे निकलना हर किसी के बस की बात। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, चतुर शिकारी ने रखा है, फंस ना जाना भूल के बंदे पछताएगा जीवन भर, फंस ना जाना। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में, चाहे भीड़ जुड़े अंबर में उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ जुड़े अंबर में। नन्हे कोमल पंखी तेरे और गगन की वो दूरी, नन्हे कोमल पंखी तेरे, फंस ना जाना भूल के बंदे। ये नन्हे कोमल पंख हैं, कौन से पंख?
कितने लोग पंख जानते हैं? अब बगल वाले देख रहे कि हमारे तो लगे ही ना पंख। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, ये पैर है तुम्हारे, ये पंख हैं। क्या है? बड़े कोमल हैं। गिट्टी पड़ी हो तो चुभ जाती है, कांटा पड़ा हो लग जाता है, धूप पड़े तो जलते हैं, बहुत कोमल है ये। और गगन की वो दूरी परमात्मा का वहां वास है, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की वो दूरी, नन्हे कोमल पंख ये तेरे। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, बैठ गया तो कैसे होगी। अगर हार के बैठ गए कि अब कोई आराम नहीं होगा, या अब हमारा घर नहीं बनेगा, या हम अब गाड़ी नहीं ला पाएंगे, या हम अब बिटिया या बेटा की शादी नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा आया मन में तो क्या होगा? बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, बैठ गया तो कैसे होगी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में। अब देखिए संकट, यहाँ चेतावनी दी जा रही है और वो माताएं दोनों बातों में लगी पड़ी। ये संकट में फंसे हैं फिर भी निकलना, इन्हें रास्ता बताया जा रहा कि इधर मत जाओ, इधर ट्रैफिक लगा हुआ, पुलिस खड़ी मिलेगी, डंडा बजाएगी, लेकिन वे डंडा खाने के लिए तैयार। उनसे कहा जा रहा तुम इधर से निकल जाओ, ये रास्ता खुला हुआ है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। और अगर अभी आप नहीं पहुंचे ये मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, अभी प्रकाश है जीवन में। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अभी प्रकाश है। और अगर अभी नहीं पहुंचे तो जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, जब तक सूरज आसमान में, जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, जब तक सूरज घिर जाएगा अंधकार में, बड़ा कठिन होगा पल पल, घिर जाएगा अंधकार में। देखिए मुझे गाने का बहुत कम शौक है, मुझे समझाने का ज्यादा है। समझाने का इसलिए है कि हर खुशी दिल के करीब नहीं होती, हर खुशी दिल के करीब नहीं होती। नाती ने जन्म लियो अमेरिका में और दादी जहाँ बैठी, अब खुशी तो वही लेकिन दिल के करीब। मेरे नाती में खिला लेती, खिलाए कहाँ से लेती, पहली लाला अमेरिका भेज दो। नाती ने मकान बना लियो उड़ीसा में और फोटो डाल लो, देख के खुशी हो रहा है, लेकिन दिल के करीब वाली खुशी वहां मकान उसने बहुत अच्छा फ्लैट बना लिया, लेकिन खुशी वो नहीं हुई जो जहां होनी चाहिए। हर खुशी दिल के करीब नहीं होती और ये जिंदगी कभी दुखों से दूर नहीं होती। एक पल में अपनी भक्ति को भुला मत देना, एक पल में अपनी भक्ति को भुला मत देना, क्योंकि ये जिंदगी जो आपको मिली है इसमें भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती, भक्ति हर किसी को नसीब। बहुत लोग ओम जय जगदीश हरे स्वामी छत पे से कूद पड़े, निरी अगरबत्ती घुमाते हैं। कबीरदास जी ने साफ लिखा, मैं नहीं कहता हूँ कि माला फेरत जुग भैया फेरा न मन का फेर, और कर का मन का डाल दे फिर मन का फेर।
अंतःकरण से उस मालिक को नहीं पुकारेंगे तब तक खूब दौड़ो, कुछ दौड़ने से लाभ यहाँ जब तक है। जो मिला है समय अमूल्य मिला है। पड़ोसी से कहो भैया बात करने के लिए नहीं आए हैं, एक दिन का समय दिया है परिवार ने, माता ने, पिता ने, पुत्र ने, पत्नी ने, पति ने कि सत्संग में जाइए, और ये है हम बर्बाद कर दें तो इसका खाता हम कहाँ चुका पाएंगे, इसका पाप हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा। हमसे अच्छे तो वो है जो नहीं आई, हम तो साक्षात भगवान के दरबार में बैठ के वो बुराइयां कर रहे हैं। तो जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, और फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा। अब सूरज आसमान में कैसा वो समझ लें आप। ये आसमान रूपी शरीर बताया है, क्या है, और सूरज रूपी जीवात्मा है। जीवात्मा का इस आसमान रूपी शरीर में प्रकाश है। तो जब तक सूरज आसमान में, तब तक तू जितना बढ़ पाए उतना जो कुछ करना है। जब तक जीवात्मा आसमान रूपी शरीर में है तब तक कर ले, और फंस जाएगा अंधकार में। अंधकार मतलब जीवात्मा निकल गई, शरीर बेकार हो जाएगा, फिर कुछ करने लायक नहीं होगा। जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल। फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन। किसे पता है कब उड़ जाए ये जगत का मेला है। किसे पता है कब उड़ जाए ये जगत का। सूरज आसमान में बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जब तक सूरज आसमान में फंस जाएगा अंधकार में बड़ा कठिन होगा पल पल। फंस जाएगा में बड़ा। देखिए एक बात और बता दूं, काफी तो ऐसे मनुष्य हैं धरती पर कि जिंदा होने के बाद भी मर गए। इस भूतल पर हर गांव में 10-20 ऐसे के शरीर जिंदा में दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो मर चुके हैं। उनके परिवार ने मार दिया है। भोजन करते समय उन्हें चैन नहीं है, चिल्लाया जा रहा है, चीखा जा रहा है। चिंता की वजह से वस्त्र नहीं बनवा पा रहे बेचारे, चिंता की वजह से कहीं जा नहीं पा रहे। कहीं जाने का मन करते, बेटा अलग चिल्लाता, बेटी अलग, माँ अलग, पत्नी अलग। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? चुपचाप बेचारे भी तो वो अंदर से मर चुके हैं, वो जीवित नहीं है। क्यों? क्योंकि संत जी हमसे कह रहे थे कि अब किसी को अगर कोई गुलामी करवाए किसी से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 1947 से पहले हम लोग गुलाम थे और 1947 के बाद हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। तो स्वतंत्र रहना चाहिए, और स्वतंत्र जब होंगे जब आप भी भक्ति करें, आप भी करें, परिवार बच्चे, तब आप आनंद लेंगे। बाकी ये नहीं भेजेंगे आपको, ना दिल्ली भेजे, ना बिहार भेजे, ना हरिद्वार भेजे, कहीं नहीं। सत्संग में पता नहीं है माताएं कहाँ कहाँ हमारे साथ घूमती रहती, भाई जाने कहाँ कहाँ घुमाए हैं। और जो 2 महीना सत्संग ना करें, इनसे पूछो तुमने कुरावली को बाजार करना मुश्किल पड़ जाएगा, एटू जानो मुश्किल पड़ जाए, टाइम ही नहीं घर वाले देंगे। अंदर से उन्होंने तुम्हें मार दिया है, तुम्हें दिखावे के लिए जीवित पकड़े हैं, तुम्हें तो वो रोंद रहे हैं, तुम्हें दिखावे के लिए रोंद रहे हैं। अंडू का समझ रखा है, खेत में देखा ढोका लगा होता है, तो ढोका समझ रखा तुम्हें ढोका। बेटा कहता तुम्हें जरूरत क्या है पैसा की, तुम क्या करोगे बुढ़ापे में? और कुछ और बात कही तो बेटा मालूम क्या करता, तुमको जानता हो तुम पे बुढ़ापा आएगा तो बुद्धि काम। बताओ, उसने सब कुछ देखा बेचारे बड़े बूढ़े बाबा ने, उससे क्या कह रहे तुमने कुछ जानते नहीं, तो बेचारा मर चुका है। और ऐसे लोगों से हम कहना चाहता हूँ कि प्रेम प्राप्त धाम सरकार में आके पुनः से जीवित हो जाओ, मरने की कोशिश मत करो। आप यहाँ रहे ना, यहाँ टिकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंगल को ही आते रहे। अगर पुनः से आप अपनी नजरों में जिंदा ना हो जाए तो हमसे कहना, यही लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। इन्हें दिखाई दे जाएगा कि अब तो ये सत्संग से जुड़ गए, कहीं ऐसा ना हो बीच में झटका लगा दिया करोगे, ज्यादा करोगे वहीं रहेंगे जाके। जो सेवा अगर ना करें
मैं हकीकत बताता हूँ। भी तो ये सोचते जया का टुकड़ा घर से निकलेगा तो बाहर चारपाई डायरेक्ट वहां थूकेगो, वहां खुल करेगो। बिल्कुल बड़ो बूढ़ो किसी काम को ना होए, गर्दन ऐसे हो तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो तो ऐसे, जहां टिक जाए वहीं। फिर उस 7,000 रुपया कमा के दिए, कछु काम ना कर पाए, हाथ उठका उठे नहीं साहब, पैर उठाने के लायक नहीं, उठा के बैठानो पड़े, फिर उस 7,000 रुपया महीना दे रहे हो। चाहे बूढ़ी मैया हो चाहे बूढ़ो बाप, वो कैसे एक सिक्योरिटी को काम कर रहा हो, दरवाजे पे पढ़ो। एक सिक्योरिटी वाला 7,000 कम से कम तो लेगा ही, बल्कि अब तो 10-15,000 लेता होगा। और घर में कोई आएगा तो उठ करा को कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो पूरी सिक्योरिटी को काम बेचारो, फिर वो तुम्हारो लाखरी तक कर रहे है, फिर वो तुम उसे जीवित मार दे रहे हो। तुम्हें किस लोक में ठौर मिलेगा? तुम्हें स्वतंत्र बना देना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। फिर भी तुम उसे जीते जी मार दे रहे हो। और बेचारा वो मर गया है, वो सिर्फ देख लेता है, कुछ कहने का हक नहीं रहा। बेटा बर्बाद कर रहा है, बेटा शराब पी रहा, वो अंदर ही अंदर घुट घुट के देख रहा है कुछ, क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं है ना, वो कुछ कह नहीं पा रहा है ना। एक बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को मजदूरी करके पढ़ाया। पिता खत्म हो चुके थे। ये जो बाणी आ रही बड़े ध्यान से सुन ले, पंक्ति को बंद कर ले, ऐसे ना बैठा करे सत्संग में, आसन लगा लिया करिए। चाहे कितना घुटनों में दर्द होता, ध्यान घुटनों पे है। सत्संग होगा तो हमारी तरह बल्द नहीं पड़ेंगे, जैसे दब गए वैसे दब गए, और वहां घुटने मरने गए, पीड़ा हो रही, चलो ऐसे कर ले। बूढ़ी मैया ने मजदूरी कर करके बेटे को पढ़ाया, कर्ज लेके बेटे को पढ़ाया, और बेटे को इतना पढ़ाया कि उसे डीएम बना दिया। क्या बना दिया? डीएम। बूढ़ी माँ के और कोई संतान नहीं थी, अकेला बेटा। लेकिन वो माँ को एक आसरा था कि हमारा बेटा ने आज मंजिल प्राप्त कर ली, और मैं जो सोच रही थी मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। बेटे की ड्यूटी घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर थी, किसी जिला में। माँ की उम्र 95 साल हो चुकी थी। उस माँ के नाती पोते भी हो चुके थे। उस डीएम के लड़के की शादियां हो गई थी। माँ बीमार पड़ गई 95 साल की उम्र में। बीमार माँ थी, और वो बीमार माँ पलंग पर लेटी हुई है। जब भाई डीएम है तो उसके घर तो 2-4 होमगार्ड वगैरह वाले तो गांव के आवास पर भी रहेंगे, पुलिस वाले भी रहेंगे। सूचना दी किसी ने कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है डीएम साहब। और डीएम ने तुरंत सीएमओ से फोन किया, और सीएमओ से फोन करने के बाद जिला के जो डॉक्टर थे उनको सबको माँ की दवाइयों में लगा दिया। लेकिन माँ की उम्र 95 साल हो चुकी थी, तो माँ बोलने के भी काबिल नहीं थी, इशारा करती थी। जब ज्यादा ही माँ परेशान हुई, अब ये उठ नहीं सकते, ये भी देख रहे हैं उनकी कंडीशन। तुम्हें तो सोच नहीं है कहाँ तुम्हारा ध्यान है, वो वहीं से तुम पड़ियाँ तोड़ रहे हो अपनी। या तो उनका दान ले लो, या उनसे कह दो उधर जाएं। पूजा कर रहे हो बंदर की तरह। तो हुआ क्या कि वो माँ बहुत जब ज्यादा परेशान हुई तो किसी ने उस माँ की बहन के पास फोन कर दिया। आप ध्यान यहाँ रखें, माँ की बहन के पास, मतलब डीएम की मौसी के पास फोन कर दिया, और ये कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी उम्र 80 वर्ष थी। वो अपनी बहन से 25 साल छोटी थी। दूसरी बहन वो उस आवाज को सुन के कि हमारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत वहां आई।
देखा कि बहन की तबीयत ज्यादा ही सीरियस है। चम्मच से पानी उसके मुंह में डाला जा रहा है। उसने फोन लगाया मौसी ने और उस डीएम के पास और ये कहा माँ तुम्हें याद कर रही है, बुला रही है, केवल एक बार आ जाओ। उसने कहा कि हमें अभी छुट्टी नहीं है, वर्क बहुत है हमारे लिए और जिला में चुनाव हो रहा है, इसलिए हमें आना मुश्किल है। 15 दिन व्यतीत हो गए। माँ को एक एक चम्मच डेली माँ ऐसे देखती रहती है कि आज हमारा बेटा हारा होगा। 15 दिन कट गए। फिर उस मौसी ने फोन किया उस डीएम से कि माँ बहुत ज्यादा परेशान है, अब तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब उसने सोचा कि चलो 1 घंटे के लिए चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मौसी कहीं जमीन जायदाद ना लिखवा ले। ध्यान से सुनना। वो डीएम वहां से जब अपने गांव के लिए प्रवेश किया तो डीएम आएगा भाई तो थाने का फोर्स भी साथ होगा, कई अधिकारी साथ में थे। माँ एक छोटे से कमरे में लेटी हुई थी, आंखें ऐसे ऊपर फटी थी, देख रही थी। किसी ने जाकर बता दिया उस मौसी को कि वो डीएम साहब आ गए हैं बाहर। मौसी बाहर भाग के गई और डीएम से कहा कि चलो तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। माँ ऐसे पलंग पर लेटी थी, ऊपर दृष्टि थी। डीएम अभी उसी रुतबे में आया और रुतबे में आने के बाद खड़ा हुआ तो माँ की नजर जब उस चेहरे पर गई तो माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन होंठ बता रहे थे कि कुछ मन मन में कह रही है। और क्या कह रही है कि बेटा तू सदैव फलीभूत। होंठ बता रहे हैं क्या कह रही है माँ, फिर भी कि बेटा तू सदैव फलीभूत रहना। और इतना कहते हुए आंखों से आंसू बता रहे हैं कि हमारे बेटा को कभी कोई कष्ट ना रहे, कि हमने तो कष्ट में बेटा को पाला था। लेकिन उस डीएम का अहंकार उस माँ के पास खड़ा हुआ है। डॉक्टरों से पूछा क्या कंडीशन है, क्यों नहीं ये बोल रही है, आपने दवाइयाँ नहीं दी क्या? और डॉक्टर कहने लगे हम तो आज 15 दिन से दवाइयाँ लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन लगवा लेती हैं, बोतल लगवा लेती हैं, लेकिन ये दवा मुंह से नहीं खा रही हैं। अपने रुतबे में डीएम ने एक बात कही, बड़ा ध्यान से सुनना। कहा सुनती हो, ये बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ पड़ी हैं पलंग पर, ये क्यों नहीं खा रही हो तुम? माँ की आंखें ऐसे फटी हुई, सब देख रही है माँ, कुछ बोल नहीं पा रही। कहा सुनती नहीं हो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मैं कुछ कह रहा हूं तुम्हारे सामने खड़ा खड़ा, तुम्हारी आवाज नहीं खुल रही क्या? जबान नहीं चल रही? लेकिन माँ के कान तो खुले थे, लेकिन मुख से बोल नहीं पा रही थी। और माँ की अश्रुधारा बह रही थी। कहा तुम कोई बात समझ भी नहीं पा रही हो? जैसे ये कहा कि समझ नहीं पा रही हो, वैसी वो मौसी जो पास में बैठी थी उसे क्रोध आ गया। और उस मौसी ने एक बात कही कि जब तू इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा, जब तू इतना बड़ा था तो उठने के काबिल नहीं था ना। जब तू 5 दिन का था और जब तू 5 दिन में भूखा होता था तो ये माँ तेरा सब समझती थी कि मेरा बेटा भूखा है। तू रोता था तो ये तेरी माँ सब समझ जाती बेटा को कोई पीड़ा है शरीर में। तुझे क्या खाना था 5 दिन में, वो माँ सब समझती थी बेटा क्या खाएगा हमारा। लेकिन आज वो वृद्ध हो गई है और तब तू ये कह रहा है अहंकार में कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तू जो तेरे आगे और पीछे फोर्स घूम रहा है, ये फोर्स घुमाने वाली केवल और केवल तेरी माँ है और कोई नहीं। ये बात जैसी मौसी की बात माँ के कान में गई, झटका लगा, आंख बंद हुई और माँ सुरक्षित हार गई। ये पूज्य महाराज जी की वाणी है
बताया तो ये तक गया कि उस गांव के लोगों ने उस डीएम को उसकी माँ की शरीर से हाथ नहीं लगाने दिया, फिर हाथ नहीं लगाने दिया, और गांव वालों ने मिलकर उस माँ का वो भंडारा किया था। ये भरतपुर की कहानी है, राजस्थान में भरतपुर पड़ता है। अब तो शायद डीएम साहब भी चले गए होंगे दुनिया से, मथुरा से रोड जाता। ये भरतपुर की कहानी है, कोई ऐसी नहीं बनाई हुई, भरतपुर की साक्षात कहानी थी। तो गांव वालों ने खुशी में भंडारा किया था। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता को जीवित पे मार रखा है ना, एक दिन आप भी उसी उम्र पे होंगे। करवन्ने वाटिका रास्ते माँ फलेस कदाचना, जैसे जाके नदी नवारे वैसे वहां के ताल, जैसे जिसके माता पिता और वैसे उसके लाल। आप अगर जैसा कर रहे हो पुत्र वैसा ही तुम्हारा भी जन्म लेगा, चिंता ना करो। तुम्हें भी जीवित पे, तुम्हारे पिता फिर भी जीवित रहे, तुम्हारा तो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा। सबसे कहता हूँ होश संभाल लो, इतना बड़ा है वो भी आज तुम पर ऐंठ दिखाता। अगर तुम फोन नहीं दोगे तो तुम्हें घूसा देता है आज। इतना बड़ा है जो वो भी तुम्हें सेंटर में मिलाए हुए है। हमारे घर में एक नाती आ गया है, हमारा खुद का नाती साहब, मतलब बड़े भाई का नाती। अभी नहीं काफी दिन तो वो जो भाई का बेटा था वो किसी का सुनता ही नहीं था, लेकिन उस छोटे से बटूनी ने रेल बना दिया उसका। वो कहता है ट्रैक्टर ले जाओ तो ले जाओगे, वो कहता है जाओ शरीफपुर, और कहीं सोता रह गया और बाबूजी चले गए तो लौट के खटिया खड़ी कर देगा। इतना बड़ा है, ठीक है, तो क्या करें जाने, पता नहीं कैसे में चूतिया बना दो। अभी क्या हुआ है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, फिल्म बाकी बनने वाली है। तुमने भी बड़े बूढ़ों को जिंदा पे मारा था ना, वो नजारा तुमको दिखा के जाऊंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि महाराज जी की वाणी कोई गलत तो नहीं थी। वो वक्त तुम्हें भी देखने को मिलेगा। इसलिए जितनी भी औलाद जिसकी भी बैठी है, अपने माता पिता को स्वतंत्र रखिए, कभी मारने की कोशिश जीवित पे मत करिए, उनको बांधने की कोशिश मत करिए, नहीं तो तुम्हें ऐसा कोई बांधेगा जो तुम्हें कोई खोलने वाला भी नहीं होगा। केवल आज का सत्संग इतना ही याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना, फिर देखना कितना आनंद है। कई बहुओं ने अपनी सास को बांध दिया है, सास बंधी पड़ी है, बहू पिक्चर हॉल में घूम रही है, बहू डेली ब्यूटी पार्लर जा रही है, फलाने पार्लर जा रही है, बहू एसी की हवा ले रही है, और सास के लिए हाथ वाला पंखा भी मुसीबत में पड़ा हुआ है। क्या ये सास नहीं बनेंगी? प्रेम प्राधाम सरकार में आओगे तो आपको पारिवारिक सत्संग ज्यादा सुनाया जाएगा। आप आए और चाहे ना, ये कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो मैंने उस दिन देखा था, बहू अपनी सास पे डंडा चला रही थी। वो सास पे डंडा नहीं चल रहा था, वो डंडा तुम पर चलने वाला है। वो सास तो थोड़े दिन की है, तुम्हारा तो बहुत, तुम्हारे बेटा के सामने तुम डंडा बजा रही हो, देखना समय आने पर। इसलिए माता और भाइयों, ये देख लो समय के मनुष्य होनी मिली है। जब मैं ये वाणी देता हूं तो बहुत लेडीजों के चेहरे उतर जाते हैं। चेहरा देख के बता देता हूं कि ये ऐसा भोग करके आई, इसलिए सोचती हमने तो बहुत बड़ा कर दिया। याद रखना, यहाँ चुकाना पड़ता है, इसको कहते कल युग। कल करो आज प्राप्त कर लो, कलयुग। गोस्वामी जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तपस्या नहीं करनी की बैठ के। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे। एक नाम वो ले लो, सुमिरन करते रहो, जीते जी भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए अगर आश्रम से जुड़ चुके हैं आप, आज जो आपके बेटा को पीड़ा है, बेटी को पीड़ा है, या खुद को पीड़ा है, ये केवल बड़े बूढ़ों की बद्दुआ लग रही है अंदर वाली। जो अंदर से तुमने उनको मार दिया है, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
लेकिन तुम्हारा सब जो आज तुम्हारे घुटने में 40 साल पे ही दर्द होने लगा है, वो बूढ़ी मैया जो चारपाई पे लेटी थी और तुम अंदर रसोई में बना बना के आनंद वाले व्यंजन खा रही थी, और वो बूढ़ी मैया को तुम खट्टी चटनी चटा रही थी, तो वो दर्द तुम्हारे शुरू होगा। बूढ़ी मैया तो चली गई यहाँ से, वो तो रम गई, दर्द तुम्हारे शुरू होगा। इसलिए ध्यान रखें सभी इस बात का विशेष रूप से कि हमें भी कुछ आगे भोगना पड़ सकता है। पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो इसलिए नहीं कि धाम से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र रहेगी, लेकिन धाम से नहीं जुड़े तो पड़ सकता है। काफी माताएं बहू को गाली देती हो, सत्संग सुनने जाती हैं। वे और बाबा होंगे जो सत्संग करते होंगे, ऐसे हम बाबा ना आए हैं ना सत्संग ऐसे हम करवाना चाहते हैं। पति पे घर पे खोक्या है पत्ती, जैसे जामालम पत्ती जय सब डॉन है, गुलाम बना रखा है। स्वतंत्र रहो मैया, स्वतंत्र रहो भैया। जीवन में देखना कितना खुशहाल मिलता है, सब सुख मिलेगा, सब सुख। घर में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सर्व सुख मिलेगा। जिस जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति। हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया परिवार को बचाने का, दास ने बहुत संघर्ष किया। मैं परिवार में कभी कोई आपस में लड़े तो मैं उसका फैसला कराने की, मैं इस बात के लिए सहयोग नहीं कर सकता कि लड़ाई और बढ़नी चाहिए। मैं फैसला करा दूं, मेरा पैसा खर्च हो जाए, फैसला हो जाए, आराम से रहे। आज उसकी दया कृपा भी दास पर है कि संपत्ति वहीं जाएगी जहाँ सुमत होगी। आप सुमत कराइए, आपके घर संपत्ति पहुंच जाएगी। और तुम दूसरे घर बिगड़वाना चाहो तो और पहले बिगड़ जाएगो। इसलिए ध्यान रखो कि आप अपने अपने घर में शांति लाने की कोशिश करो। जो विष्णु परिवार से जुड़ जाएगा वो धर्म नाम की बरकत। अब देखो भैया, अगले मंगल से तो बल्ले बल्ले है हमारी और तुम्हारी। कैसी? अब सत्संग करने को खूब मिलो करेगो हमें। अब तो 12 बजे हम मंच बैठ जाओ करेंगे, 11 बजे तुमसे मिले सबसे आराम से, लाइन बाई लाइन। कितनी भी भीड़ लग जाए, लेकिन सब एक एक व्यक्ति के पास जाके उसे आशीर्वाद देंगे। ये कोतवाल और सीओ और एसपी आज से सब बेकार, कोई कोतवाल सीओ एसपी नहीं। बेचारे सुबह भाग रहे हैं घर से 8। सुनिए, कितने भक्त ऐसे जो घर से 8 बजे निकल के आए थे, काफी इसमें होंगे और उनको टोकन नहीं मिल पाया होगा। वो भक्त हाथ उठाना जो घर से 8 बजे निकल के आए, उनको टोकन नहीं मिला फिर भी। अब आप अंदाजा करिए क्या बेचारों ने खाया होगा 8 बजे, क्या काम किया होगा, किस चक्कर में गुरुजी से एक बात हो जाए है। और जे दरोगा जी जो 12 बजे आ रहे हैं, दरोगा जी उनको सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए अब आपको घर से जल्दी भागने की भी जरूरत। ये ध्यान रखना कि टाइम निश्चित आज कर दिया है कि 11 बजे आप आ जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपका जल भी जाप होगा। 11 बजे से लेट होने की कोशिश मत करना, 1 घंटा तक ये क्रिया किया करेंगे। बोलिए प्रेम प्रधाम सरकार की, प्रेम प्रधाम सरकार की, प्रेम प्रधाम सरकार की। हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे शांत बैठे रहा करो एकदम। देखिए इस नियम से किस किस को खुशी हुई? अरे जित झूठे हाथ उठा दे, दरोगा और कोतवाल को तो खुशी नहीं भाई। ओढ़ने की अब हमारा व्यवहार खत्म, अब जो चल रही थी हमारी अब रुतबा खत्म। अब तो बिना एसपी के एसपी थे साहब, उन्हें रुक जाओ, अब ना मिलवाएंगे। कस लाए हो पवन हमाऊ क्यों बैठो हो? कहाँ है पवन? जो बैठो जो पवन सामने गूंगो व्यक्ति
मैनपुरी तो 2 महिलाएं आती हैं तो बेऊ जाकर टिक्की बनवा के लाती हैं, और जो 2 लेडीज ने मिलवा तो हर मंगल पलंग पहुंच जाए गुरु जी, मतलब घूंगो है तो इशारा कर आंटी आंटी आंटी, तो हम कहते बुला ला आंटी को, तो बेऊ 2 टिक्की बनवा के लाती जाके घूंगे के साथ, और जो 2 टिक्की खा ले तो आराम से उन्हें मिलवा देते हैं। अब आप अंदाजा करिए कि कितना लोग यहाँ रिश्वत वाले थे हैं। इसलिए अब आप निसंकोच 200 लोगों को लेके आएंगे, 200 लोगों के पास भी हम जाएंगे चल के से, घबराने की आज से जरूरत नहीं। उनका पता नहीं, जल्दी भागो भैया, मोटरसाइकिल जल्दी भगा रहे, 11 तो बहुत टाइम बजा करेंगे, अब तो और गर्मी पड़ने वाली है, और सत्संग भी आ रही है। सब देखो 3:15 बज गए, मैं आज 2:45 बजे मंच पे आ पाया, टोकन के चक्कर में। टोकन 400 बरते और 650 लोगों से मिलना पड़ा, एक लोग 3 टोकन लेके दे रहे। आप सभी शांति से बैठ जाएं, थोड़ी देर दरबार लगा लें, उसके बाद आप सभी अपनी पावन पवित्र कुटिया के लिए प्रेम प्राधाम सरकार से प्रस्थान करेंगे।